हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अगेन अपने यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम मौर्य वंश। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और कृपया इसमें मौर्य वंश की पूरे राज्य, कौन कौन से राज्य थे और कौन कौन से राजा थे, कब से कब तक इन्होंने शासन किया, इन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन अभी हम केवल और केवल उनके इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट नए नए टॉपिक के साथ इसमें आप अलग अलग राजाओं के बारे में, उनकी क्या उपलब्धियां थी, सारी चीज़ों को हम बताएंगे। आज हम केवल इंट्रोडक्शन देंगे। मौर्य वंश जो है, मौर्य साम्राज्य, जिसको प्राचीन में एक शक्तिशाली राजवंश माना जाता था, और ये राजवंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला, यानी कि 137 वर्षों तक भारत में इन्होंने राज किया था। इनकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान, जो आज बिहार और बंगाल से शुरू हुआ, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज पटना शहर के निकट है। प्रचलित भाषाएं उस समय कौन थी? संस्कृत, मगधी, प्राकृत। अब हम जानते हैं कि उस धर्म में, मौर्य वंश में धर्म कौन कौन से? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका। सरकार जो चलाया जाता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र और राजमंडल में वर्णित जो राज्यतंत्र थे, उन्हीं के द्वारा इनके राज्य चलाए जाते थे। अब इनमें सम्राट कौन कौन से थे? तो 322 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका शासनकाल चला। 298 से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। 268 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक। दोस्तों, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि 4 साल का गैप कैसे है? तो दोस्तों, आपको बता दें, 272 ईसा पूर्व में ही अशोक ने राजगद्दी संभाल ली, लेकिन उन्होंने राज्यारोहण नहीं किया था। अब उस दौरान उन्होंने 4 साल केवल अपने राज्य के अंदर जितनी भी आंतरिक कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। 269 ईस्वी में जाकर इन्होंने राज्यारोहण किया और 232 तक इन्होंने शासनकाल किया। 232 से 224 ईसा पूर्व तक दशरथ मौर्य। फिर उसके बाद 224 से 215 ईसा पूर्व संप्रति। 215 से 202 ईस्वी तक साली शुल्क, और 202 से 195 ईसा पूर्व देववर्मन ने शासन किया था। 195 से 187 ईसा पूर्व सतधन्वा, और 187 से 185 जो बृहद्रथ का राज्य था। अब ऐतिहासिक युग इनका क्या था? लौह युग को माना जाता है, और इन्होंने नंद साम्राज्य को हराकर विजय प्राप्ति करके 322 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। अब मौर्य साम्राज्य के बाद पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ के महामंत्री थे, उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी 185 ईसा पूर्व में, और वहाँ से शुंग वंश की स्थापना हुई। अब इनका क्षेत्रफल जो था वो लगभग 5 लाख किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर का एरिया था। ये रही छोटी सी जानकारी। अब इसके बारे में हम नए नए टॉपिक पर, यानी नए नए ये जितने भी राजा हैं, इनके बारे में हम एक एक करके एक राजा के बारे में विस्तृत रूप में वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।